जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने आज तक भारतीय सेना के आतंकियों के खिलाफ कई सफल ऑपरेशंस के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, आपने की मूवीज भी देखी होंगी जो काफी हिट रही हैं। लेकिन आज मैं आपको उस ऑपरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिस ऑपरेशन को असम राइफल ने अंजाम दिया था। 1991 का ये ऑपरेशन बेहद खास है दोस्तों अपने आप में। अंदाजा लगाइए कि एक तरफ 14 भारतीय सेना के जवान थे और दूसरी तरफ 100 पाकिस्तान के आतंकी जो वेल ट्रेन्ड होकर आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ जब इन दोनों का आमना सामना हुआ, इस ऑपरेशन के बारे में आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि असम राइफल को 1990 का वो दौर जब कश्मीर में आतंकवाद तेजी से फैल रहा था। पाकिस्तान से लगातार ट्रेनिंग लेकर आतंकी भारत में घुसपैठ कर रहे थे। सेना आतंकियों का मुकाबला करने के लिए अपने ग्रिड को मजबूत करने में लगी हुई थी। पाक आतंकियों का मुकाबला करने के लिए 7 असम राइफल को भी जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा भेजा गया था। असम राइफल के जवान एरिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले कि वो एरिया को समझ पाते, यहां कुछ बड़ा होने वाला था। मई के महीने में बर्फ पिघलने लगी थी और रास्ते भी खुलने लगे थे। सेना अपनी अग्रिम चौकियों पर जाने की तैयारी में थी। इस बीच 7 असम राइफल के नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री को कुपवाड़ा के चौकी बल से अग्रिम पोस्ट दुधी पर जाने का आदेश मिला। 3 मई 1991 को नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री ने अपने साथ 14 सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर चौकी बल जो कि बटालियन हेडक्वार्टर था, वहां से वो पेट्रोलिंग के लिए निकल पड़े। कई जगहों पर से बर्फ पिघल चुकी थी और कई जगहों पर अभी भी बर्फ जमी हुई थी। पेट्रोलिंग पार्टी हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रही थी। वे उसके बाद बड़ी बहक में पेट्रोलिंग ने रुकने का फैसला किया क्योंकि उन्हें अभी आगे जाना था। इसलिए वहां पर रात को रुकने के लिए कैंप लगाया गया। माना जाता है कि बड़ी बहक यूनिट हेडक्वार्टर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन बर्फ ज्यादा थी, इस कारण चलना आसान नहीं था और रास्ते ऐसे थे जिनकी पहचान नहीं थी। लेकिन 5 मई 1991 को नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री की टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया, मगर यहां कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास में दर्ज हो जाना था। बड़ी बहक पोस्ट से टीम सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर ही आगे बढ़ पाई थी कि वहां पर आगे चल रहे एक सिपाही ने कुछ ऐसा देखा जो चौंकाने वाला था। उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर पड़ी जिनका हुलिया आम नहीं था, कुछ हटकर था। एक एक कर जब उन लोगों की गिनती शुरू की गई तो ये आंकड़ा 80 के पार जा पहुंचा था। ये वो आतंकी थे जो ईगल पास को पार कर भारत में घुसपैठ कर चुके थे। गाइड के तौर पे चल रहे सैनिक ने सारी बात नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री को बताई। अब यह सूबेदार साहब के ऊपर था कि वो यहां से लौट जाते या फिर डटकर इन आतंकियों का मुकाबला करते। वक्त कम था, संसाधन कम थे। एक तरफ 14 सैनिक थे, दूसरी तरफ 100 आतंकी मौजूद थे। मगर सूबेदार छेत्री ने लड़ने का फैसला किया और टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया और फिर शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। असम राइफल के जवानों के पास 7.62 राइफल थी। आतंकियों के पास आधुनिक AK-47 और मोर्टार भी थे। असम राइफल के जवानों को जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल थी और इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। चुपचाप 14 जवानों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया, फिर एक साथ चारों तरफ से हमला बोल दिया। इससे पहले कि पाक आतंकी कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि असम राइफल के जवान जगह जगह बदल बदल कर गोली चला रहे थे।
दोनों तरफ से लगातार 6 घंटे तक गोलीबारी होती रही। असम राइफल की टीम ने कई आतंकियों को मार गिराया। साथ ही में बटालियन हेडक्वार्टर को भी सूचित कर दिया गया, जहां से 3 टीम धुधी के लिए रवाना की जा चुकी थी, जिनमें 2 टीम मेजर रैंक के अधिकारियों के साथ भेजी गई थी, जिसमें 35 सोल्जर थे और एक टीम सूबेदार साहब के साथ भेजी गई थी। उसके बाद तो ऐसा लगा कि धुधी जंग का मैदान बन चुका है। दोनों तरफ से जोरदार फायरिंग जारी थी। पाकिस्तान के आतंकी मारे जा रहे थे। देखते देखते पाकिस्तान के 72 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके थे। 13 को जिंदा पकड़ लिया गया। तो हमने देखा, नीचे देखा तो नीचे आदमी सरदार लोग आए जैसा दिखाई दिया। तो हमने फिर मैसेज से पूछा कि बटलन को पूछा कि यहाँ कोई सिखलाई का उतार नहीं आया है, यहाँ ऐसे ऐसे आदमी दिखा रहे, यहाँ बुलाओ, यहाँ नहीं है, कोई नहीं है, वो उग्रवादी बोल। तो इतना बोलते ही उन लोगों ने वो तो नीचे से हमारे ऊपर फायर किया। तो हम लोग भी फिर मैंने बताया जवानों को कि अब इस आड़ पकड़ो। तो अपना मैंने आड़ पकड़ा और उनके ऊपर फायर किया। तो फायर किया तो ढलान था और नाले की जेब में अपनी साइड में वो छुप गया, दिखाई नहीं दिया रहा है। अब किसी को फायर करेंगे। उसके बाद फिर हमने मोटर को फायर किया। मोटर जब फायर किया तो उसके बाद उनका तितर बितर हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके ऊपर फायर किया। ये फायर करते वक्त फिर एक उस साइड से एक लड़के को, ये राम कुमार आर्या को सिर में गोली लग गया, जिसके कारण वो मर गया उधर। और उस खबर को हमने हेडक्वार्टर में खबर दिया, साहब उस घटना में एक जवान मर गया है। तो पलटन से वो खबर आया कि हम यहाँ से आदमी आ रहा है, आप बच कर के काम करते रहना। उस टाइम पे मौसम ख़राब था, पूरा बर्फ़ पड़ रहा था। तो वो करने के बाद फिर हम लोग जो 14 आदमी गया था तो कम 7 आदमी जैसे ही हो गया। एक ग्रुप नीचे में गया, तो उस नीचे ग्रुप में भी एक लड़के को फिर LMG 1 को गोली लग गया। तो टोटल 2 आदमी मर गया उधर। वो हेडक्वार्टर को बताया। तो लगभग 1-1.5-2 बजे तक वहाँ से हमारे मदद के लिए बड़ी वेग में पार्टी पहुँच गया। वहाँ एक निगम साहब के साथ पार्टी आ गया। तो वहाँ से उन लोगों ने एक्सटेंडेड लाइन में सर्च करते हुए जो मिल गया तो फायर भी करेगा, मारेगा, ऐसा करते हुए उसी दिन 5 मई 91 के ही शाम को लगभग 5-5:30 ऐसे होगा। वो देखकर तो बैठा तो नहीं था टाइम दे करके, ऐसे ही अंदाज बोल रहा हूँ मैं। सब घटना मैंने 5 तारीख को ही हुआ। हाँ, तो शाम को जो हमारी मदद के लिए नीचे से पार्टी आ रहा था, तो उनका हम दोनों पार्टी का मिलाप हो गया। तो उस रात को हम उसी जगह जो पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे में बंकर जैसा वो होता है, उसी में बैठ गया। और 6 तारीख को फिर उत्तराखंड के सेना मेडल राइफलमैन राम कुमार आर्या और बिहार के शौर्य चक्र राइफलमैन कामेश्वर प्रसाद ने ऑपरेशन दूधी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया और बल की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखा। नायब सूबेदार पदम बहादुर छेत्री को उनके असाधारण लीडरशिप के लिए और बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही टीम के सदस्यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कई अन्य वीरता पुरस्कार दिए गए, जिनमें एक शौर्य चक्र, 2 सेना पदक, 1 जेओसी इंसी उत्तरी कमान प्रशस्ति पत्र और 9 महानिदेशक प्रशस्ति पत्र शामिल हैं। ये असम राइफल का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके बारे में जब भी बात की जाती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ 14 सैनिक और दूसरी तरफ 100 आतंकी, और फिर उन 14 सैनिक ने 72 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन यूं तो भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय सेना के ऑपरेशंस के ऊपर कई फिल्में बन चुकी हैं,
लेकिन अब उम्मीद हम यही करते हैं कि आने वाले वक्त में ऑपरेशन दुधी के ऊपर भी एक जोरदार फिल्म बने, ताकि इस ऑपरेशन के बारे में, असम राइफल के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन के बारे में पूरे भारत को, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि असम राइफल क्या कुछ कर सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।